माता लक्ष्मी हिंदू धर्म की प्रमुख देवी हैं, जो धन, समृद्धि, सौभाग्य, सौंदर्य और प्रचुरता की देवी मानी जाती हैं। वो भगवान विष्णु की पत्नी है और त्रिमूर्ति का हिस्सा है, जिसमें पार्वती और सरस्वती भी शामिल हैं। लक्ष्मी को श्री के नाम से भी जाना जाता है। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार उनका जन्म समुद्र मंथन के दौरान क्षीरसागर से हुआ था। माता लक्ष्मी के 8 प्रमुख स्वरूप हैं, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। ये 8 रूप हैं। पहला स्वरूप आदिलक्ष्मी, जिन्हें महालक्ष्मी या आदिशक्ति के नाम से भी जाना जाता है, देवी लक्ष्मी का एक प्राचीन और मूल रूप है, जो सभी सृष्टि की जननी और परम शक्ति मानी जाती है। वह अष्टलक्ष्मी लक्ष्मी के 8 रूप में प्रथम है और उन्हें भौतिक धन के साथ साथ आध्यात्मिक समृद्धि, शांति और ज्ञान का स्रोत माना जाता है। उन्हें लक्ष्मी का सबसे प्राचीन रूप माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि सभी देवताओं की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति या मूल ऊर्जा माना जाता है। पुराणों के अनुसार आदिलक्ष्मी ने ही 3 महादेवियों काली, लक्ष्मी और सरस्वती को जन्म दिया था, जिन्होंने क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा और शिव को उत्पन्न किया था। वो केवल भौतिक धन की देवी नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक धन और आत्म साक्षात्कार के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। वह साधक को अपने आंतरिक चेतना तक पहुंचने में मदद करती है। उन्हें 4 भुजाओं वाली दिखाया जाता है, जिनमें से 2 हाथों में कमल का फूल और एक श्वेत ध्वज होता है, जबकि अन्य 2 हाथों में अभय और वरद मुद्रा होती है। लाल और सुनहरे वस्त्र उनकी शक्ति और समृद्धि के प्रतीक हैं। उनका वाहन हाथी है, जो राजसी वैभव का प्रतीक है। दूसरा स्वरूप धन लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप है, जो धन और समृद्धि की देवी है। उन्हें भौतिक संपत्ति, वित्तीय संपदा और सांसारिक इच्छाओं का प्रतीक माना जाता है और उनकी पूजा व्यापार में सफलता और आर्थिक स्थिरता के लिए की जाती है। धन लक्ष्मी का अर्थ है धन, और वो भौतिक संपत्ति जैसे सोना, भवन और भूमि का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी कृपा से लोगों को वित्तीय उपलब्धि और समृद्धि प्राप्त होती है, बशर्ते कि वे कड़ी मेहनत करते हों और धन का बुद्धिमानी से प्रबंधन करते हों। धनलक्ष्मी को अक्सर कमल के फूल पर बैठे हुए दर्शाया जाता है और उनके 4 हाथ होते हैं। धान्य लक्ष्मी देवी लक्ष्मी के 8 रूपों में से तीसरा है और अन्न, अनाज की देवी है। वो कृषि संपदा और भरपूर फसल प्रदान करती है, जिससे भक्तों के भंडार हमेशा अन्न से भरे रहें। उन्हें मां अन्नपूर्णा का ही एक रूप माना जाता है और उनकी कृपा से घर में भोजन की कमी नहीं होती है। धान्य लक्ष्मी भक्तों को अनाज के रूप में समृद्धि देती है और सुनिश्चित करती है कि कोई भी भूखा न रहे। उनकी पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि अन्न या भोजन का कभी भी अनादर न करें, क्योंकि वो प्रकृति के चमत्कारों का प्रतीक है। वो कृषि की प्रदाता है और भक्तों को उनके भरण पोषण के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करती है। गजलक्ष्मी देवी लक्ष्मी का एक प्रमुख रूप है, जिन्हें धन, समृद्धि और उर्वरता की देवी माना जाता है। इस रूप में उन्हें दोनों ओर से हाथियों द्वारा जल अर्पित करते हुए दर्शाया जाता है। ये प्रतीक शक्ति, राजसीपन और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। गजलक्ष्मी नाम गज, हाथी और लक्ष्मी से मिलकर बना है। हाथी शक्ति, साम्राज्य और लंबे जीवन का प्रतीक है, जबकि लक्ष्मी समृद्धि और सौभाग्य की देवी है। गजलक्ष्मी की पूजा करने वालों को स्थिरता, सुरक्षा और भौतिक सुख समृद्धि मिलती है। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब लक्ष्मी प्रकट हुई, तो हाथियों ने उन पर जल की वर्षा की। गजलक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से भाद्रपद शुक्ल दशमी को की जाती है। संतान लक्ष्मी देवी लक्ष्मी के 8 स्वरूपों में से एक हैं, जिन्हें संतान की देवी माना जाता है। इनकी पूजा से अच्छी और योग्य संतान की प्राप्ति होती है और यह संतान सुख व समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इन्हें स्कंदमाता के रूप में भी जाना जाता है और इनके रूप में वे गोद में बालक को बिठाए हुए हैं। इनकी 6 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाओं में कलश, 2 में तलवार और ढाल, एक हाथ अभय मुद्रा में है और छठे हाथ से अपनी गोद में बैठे हुए बालक को थामे हुए है। संतान लक्ष्मी की पूजा से संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और यह भक्तों को स्वस्थ और लंबी आयु वाली संतान का आशीर्वाद प्रदान करती है। संतान लक्ष्मी का स्वरूप देवी स्कंदमाता, जो भगवान कार्तिकेय को गोद में लिए हुए है, के समान है। वीरलक्ष्मी मां लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी रूपों में से एक है। वो साहस और शक्ति की देवी हैं, जो योद्धाओं की आराध्य है और जीवन की कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए प्रेरणा देती है। इस रूप में मां लक्ष्मी उग्र और योद्धा के समान दिखाई देती हैं, जो भक्तों को सभी प्रकार के अज्ञात और ज्ञात भयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। वीरलक्ष्मी को अक्सर 4 भुजाओं वाली और कमल पर पद्मासन मुद्रा में दर्शाया जाता है। उनकी 8 भुजाओं में पाश, गदा, कमल, वरद मुद्रा, अभय मुद्रा, अंकुश, अक्षसूत और पात्र जैसे प्रतीक हो सकते हैं।
उनकी पूजा करने से जीवन में आने वाले संकटों का सामना करने की शक्ति और साहस मिलता है। इससे सौभाग्य, स्वास्थ्य और कानूनी विवादों में जीत हासिल होती है। लक्ष्मी, जिन्हें जय लक्ष्मी भी कहते हैं, जो विजय और सफलता प्रदान करती हैं। उन्हें लाल रंग की साड़ी पहने और कमल के आसन पर बैठी हुई दर्शाया गया है। उनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें वे चक्र, शंख, कमल, तलवार, ढाल और भाला जैसे अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उनके 2 हाथ अभय और वरद मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देते हुए विराजमान हैं। ये भक्तों को शत्रुओं पर विजय दिलाती हैं और जीवन की बाधाओं को पार करने में मदद करती हैं। वे आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होता है। उनकी पूजा से धन और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है। ये भक्तों को निडरता प्रदान करती हैं। विद्या लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी के 8वें रूप और ज्ञान की देवी हैं, जिन्हें शिक्षा, कला और कौशल के लिए पूजा जाता है। विद्यालक्ष्मी को सरस्वती का भी रूप माना जाता है, जो ज्ञान और बुद्धि प्रदान करती हैं। उनकी पूजा से विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता, ज्ञान और समृद्धि मिलती है। ये ज्ञान, कला और कौशल प्रदान करती हैं। इनकी पूजा से शिक्षा में सफलता, बुद्धि में वृद्धि और जीवन में समृद्धि आती है। हे माँ अष्टलक्ष्मी, हम सब पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।